अब देख तू। डाकू मस्तानी को प्रपोज करता है और अपना सारा खजाना मस्तानी को गिफ्ट दे देता है और यह देख मस्तानी खुश हो जाती है। जग्गू डाकू का सर फोड़ देता है और डाकू गुस्से में आकर जग्गू को घंटा बनाकर उसका घंटा बजा देता है। रुको जरा, तू गया बेटा। महेश दल्ले। जग्गू डाकू को मुक्का मारता है मगर डाकू को कुछ नहीं होता है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। डाकू जग्गू को तलवार से डराकर उसको जहाज से नीचे फेंक देता है। इधर जग्गू एक मस्त हीरोइन का रूप ले लेता है। क्या माल है यार। और डाकू के सामने मटक मटक कर चलता है ताकि मस्तानी को डाकू से बचा सके। निकल। डाकू मस्तानी को ऊपर फेंक देता है और डाकू हीरोइन जग्गू के पास चला जाता है। इतनी खुशी। बाबू। अंडा तोड़ के ब्रूसली का भाई चूसली निकल आता है और अपने बाप पर ही घुसंड धर देता है। ये तो पैदाइशी फाइटर निकला। तभी एक और अंडा फूटने वाला था। मुर्गा उसे खुद ही फोड़ देता है और एक चूजा निकल आता है। मुर्गा सभी बच्चों को जिम में ले जाता है और उनसे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करवाता है। 15 दिन बीत जाता है। सब लोग अच्छा खासा बॉक्सिंग सीख लेते हैं। मगर ये चूजा तो सिर्फ पिछवाड़े से हॉर्न बजाना सीख पाया। 1 महीने बाद ये लोग अपने साया के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ये क्या हो गया? लेकिन ये साया में हिरण बना रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा। 4 जुलाई बॉक्सिंग टूर्नामेंट शुरू होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। दुश्मन पार्टी जोगिंदर भाई का बवंडर बनाकर बुरी तरीके से धो डालता है। हरा भाई जोगिंदर। अब देख तू, अब देख तू। फिर चूजे को फाइट करने भेजता है। चूजा माँ की आंख करने वाला दवाई पीकर दुश्मन पार्टी को उठा उठाकर पटकता है। पेंगुइन सोने को जाता है। तभी उसके मुंह के ऊपर लाइट जाकर गिरता है। फिर वह जाकर खिड़की बंद कर देता है। लेकिन ये लाइट खिड़की के छेद से आने लगती है तो पेंगुइन जाता है और अपना घर कोई हटा देता है। ठीक है, समझ गया। मगर ये लाइट तो पहाड़ से रिफ्लेक्ट होकर उसके चद्दर के अंदर चिलगुझे को मार देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। और लाश को जंगल में छुपा देता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन सीआईडी कुत्ते को मर्डर का पता चल जाता है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत बिल्ले से पूछताछ करने आते हैं। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ला भागता है तो दया और अभिजीत इसके पीछे लग जाते हैं। जंगल में बिल्ले की खबर फैल जाती है। सभी जानवर गुस्से में बिल्ले को मारने आते हैं। भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। कुत्ते के गले का पट्टा नहीं निकलता तो लोमड़ इसकी मदद करता है और ये दोनों भी जाकर बिल्ले पर लात घुसे बजाने लगते हैं। इधर मुर्गे अंडे देते तो सुअर बिल्ले पर अंडे से हमला करते हैं। बिल्ला अपनी जान बचाकर भागता है। शेर भी इसे बॉल समझकर छक्का मारता है। पेड़ पर लड़ता है तो पेड़ से बंदर गिरकर इसे बजाने लगते हैं। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? चिरकुट खरगोश को निपटाने के लिए अपना देसी दिमाग लगा रहा था। बाप रे! और जाल बिछाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ खरगोश से गाजर निकल ही नहीं रहा था। ये देख चिरकुट खुद गाजर निकालने आता है। ये देख। इस बार चिरकुट खरगोश को रस्सी से लेने वाला था। जैन दोस्तों, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। साला ये चिरकुट खरगोश का चुस्ता खाने के लिए पागल हुआ पड़ा था। अब तू गया बेटा। बवाल चीज है बे। आजा। पर खरगोश तो इसे हर बार अपना लोला थमाकर भाग जाता था। अबे किधर है बे? इस बार ये खरगोश के लिए फ्री गाजर का दरवाजा लगा देता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तभी खरगोश पीछे से आकर इसका ही गाजर तोड़ देता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं मार गया। इतने में चिरकुट तोप से खरगोश को उड़ाने का सोचता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। अच्छा। पर ये तोप में पावर की कमी से बार बार झूल जा रहा था। लास्ट में साला ये खरगोश को ऊपर भेजने के लिए फुल सेटअप बना लेता है। तभी खरगोश टेस्टिंग के लिए पहले चिरकुट को ही भेज देता है। हे प्रभु। एक चोर जेल से चुपके से भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए एक कुत्ते को भेजा जाता है। हेलो बेबी। बाबू आपने खाना खाया? बाबू आपने खाना खाया? पानी पिया? पानी नहीं मिलता। बतख का 9वां महीना चल रहा होता है। तू समझा? तभी कुछ घंटे इंतजार करने के बाद 4 छोटे छोटे बतख के बच्चे निकलते हैं। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। ये देख बतख अपनी मेहरारू को चुम्मा देने लगता है। बड़वा। तभी एक अंडा हाँ भैया। अबे किधर है बे? और इस अंडे में से हंस का बच्चा निकलता है। जैन दोस्तों, नहीं सरुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठोका दिया ना तुमने, मुझे ठोका दिया। ये देख बतख अपनी मेहरारू पे शक करने लगता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। अरे पापा रे, भी आ गई। बाप रे! बतखी अपने 4 बच्चों के साथ तैर रही और 5वें को मारकर वहाँ से भगा देती है। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तभी छोटा हंस चिड़ियों के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और सबका चारा अकेला ही गटक जाता है। आजा। ये देख चिड़िया इसे दौड़ा दौड़ा कर खोपड़ी सुझा देती है।
तभी छोटा हंस इस पुतले को अपनी माँ समझ लेता है, पर ये पुतला भी इसका घंटा बजा देता है। ये सब देख बतख मायूस हो जाता है। तभी इसके बिछड़े भाई मिल जाते हैं। ये खाना अपने आप खत्म होने लगता है, तो कैप्टन झांक कर देखता है तो इसको, क्योंकि ये सब बतख कर रहा था जो गायब होने वाला पेंट से गायब हो गया था, तो कैप्टन उसके पीछे भागता है, लेकिन बतख उसको। कैप्टन सरकते हुए सीधा तोप खाने में पहुंच जाता है, तो वहाँ से कुछ लड्डू ले आता है, मतलब कि बम ले आता है, और फिर बतख के पीछे भागकर फेंकता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। लेकिन एक पेड़ को उड़ा देता है। तभी जनरल देखता है कि ये साला बिल्ला कैप्टन पगला गया है। फिर उसको समझाता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू मुझे गलत मत बोल। लेकिन कैप्टन नहीं रुकता, तो बतख पीछे से आके तलवार निकालता है और इसके पिछवाड़े में, जिससे सारा बम एक साथ ही फट जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो बिल्ले कैप्टन को जेल में बंद कर देता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और उसका देख रेख इस बतख को दे देता है। फिर तो कैप्टन सच में पगला जाता है, और बतख भी बोलता है, हम संतोष पागल नहीं।